मी जास्त काही बोलणार नाही. आमदार साहेबांना म्हणजे ऐकायला आहे सगळ्यांना. तुम्ही थोडासा मैं बोलूँगा बस. आमचे जे लातूर सिटी आहे ते लातूर डिस्ट्रिक्टचा पार्ट आहे आणि कलेक्टर ऑफिसमध्ये हमने एक डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप किया है जो महाराष्ट्र शासन प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया है. तो उसका मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डेवलप करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट का. थोड़ा सा एक फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि करंट अपनी पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से सिटी की लगभग 3.8 लाख है. करंट बोला जाता है कि 5.5 लाख 5.5 लाख है. और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, हम सबकी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 2047 तक ये पॉपुलेशन 12 लाख तक पहुंच जाएगी. तो एक बहुत मोटा शहर लातूर बन जाएगा. और पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम जीडीपी की बात करें तो करंटली लगभग 50,000 करोड़ इतनी जीडीपी अपने डिस्ट्रिक्ट की है. और अगर हमें 27 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमें महाराष्ट्र राज्य को बनाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी जो है वो करंट 50,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ इतनी हमें ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में. तो ये हमारा टारगेट रहना चाहिए. इस टारगेट को अचीव करने के लिए करंट हमारा जो ग्रोथ रेट है लातूर सिटी की अगर हम देखें या लातूर डिस्ट्रिक्ट की हम देखें तो इट इज़ अराउंड 9% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट है. इसको बढ़ाकर हमें 16% ले जाने की ज़रूरत है. और अगर हम 16% ग्रो हो पाए तो डेफिनेटली हम महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना सहभाग देंगे. और 2047 तक हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है जो करंटली इट इज़ अराउंड 1.75 लाख 1.25 लाख के आसपास पर कैपिटा जीडीपी अपने डिस्ट्रिक्ट की है, वो हम बढ़ा के लगभग 12 लाख पर कैपिटा तक ले जा पाएंगे. लगभग 8 गुना इसमें वृद्धि होगी. तो इसके लिए जो हमने लातूर है 2047 डेवलप किया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चर्चा हमने की. एक बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं. मैं थोड़ा संक्षिप्त में एक 2 ऑप्शन है हमारे पास लातूर सिटी को आगे ले जाने के लिए. एक ऑप्शन है हम कि जैसे दिल्ली में हम देखते हैं पोल्यूशन 500 AQI 600 AQI तक पहुंच चुका है. मुंबई में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. हम उस स्टेज पे डेवलप करें. ट्रैफिक जैम जैसे हम बेंगलोर में सुनते हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग ट्रैफिक में लगे रहते हैं, वैसा वाटर क्राइसिस लातूर में भी है. बट जैसे बेंगलोर में, चेन्नई में, बड़े बड़े शहरों में हमें देखने मिल रहा है. हर जगह प्लास्टिक का कचरा हो सकता है, हर जगह जो वेस्ट है वो हर जगह बिखरा हुआ हो सकता है. झोपड़पट्टी के बारे में आज चर्चा नहीं हुई, पर जिस तरह से शहर डेवलप हो रहे हैं तो झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट, स्लम्स का डेवलपमेंट भी कुछ अगले 25 सालों में हो सकता है. इसके अलावा क्राइम्स बढ़ सकते हैं. और हम सुनते हैं बड़े शहर, बहुत बड़े शहर हैं, दिल्ली हैं, वहाँ पे इतने क्राइम्स हैं. तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, गर्ल्स हैं, तो वो भी एक हो सकता है. फॉरेस्ट की कमी, गार्डन्स की कमी, पेड़ों की कमी, ये भी एक इस पाथ पे हम जा सकते हैं. और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास वेल फंक्शनिंग एक रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरपोर्ट डेवलप हो, हमारी जो हवा है वो एकदम स्वच्छ हो, एकदम साफ़ हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो पूरे साल भर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, हमारे यहाँ पे कंपनियाँ हैं, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स आए, और गार्डन हो, फॉरेस्ट हो, वृद्धजनों के लिए, बच्चों के लिए घूमने के लिए जगह हो, टूरिज़्म डेवलप हो. तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास है. और हर कोई चाहेगा कि हम दूसरा ऑप्शन से आगे बढ़े, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर उससे हम आगे बढ़े तो जो बड़े शहरों की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्लम्स हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, ट्रैफिक जैम हो, ओवर पॉपुलेशन हो, महंगाई हो, तो ये सब से हम बच सकते हैं. तो इसलिए हमें लातूर है 2047 ये डेवलप किया. इसके लिए मैं बस इतना सा कहूँगा कि हमने ब्रॉडली 5 चीज़ों में डेवलप किया है. नंबर 1 ईज़ ऑफ लिविंग इन लातूर. तो ईज़ ऑफ लिविंग में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ऑटोज़, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, पार्किंग की स्पेस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक अच्छी व्यवस्था. ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स इन लातूर बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली सस्टेनेबल लातूर होना चाहिए. गार्डन स्पेसेस, पार्क, टूरिज़्म, इको टूरिज़्म जिसको हम बोलते हैं, सभी घरों पे सोलर एनर्जी डेवलप करके हम सस्टेनेबल लातूर की तरफ बढ़ सकते हैं. थर्ड, प्रॉस्पेरस लातूर, जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़, MIDC में नवीन प्लांट्स. रिसेंटली एक डेटा आया था कि
टॉप 30 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो हमें डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए कि बाय 2047 लातूर जो है वो टॉप 50 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में आए और महाराष्ट्र के टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आए। ये हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब एक मल्टी मॉडल हब, एक ट्रांसपोर्ट हब स्टार्टअप्स और कंपनीज द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रदान की जाएगी वो अगर हम डेवलप करेंगे, मार्केट प्लेस, APMC यार्ड, ये प्रॉस्पेरस लातूर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर सेफ लातूर, हमारे वुमेन के लिए, बच्चों के लिए एकदम सेफ रहे। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, साइबर क्राइम के लिए हम नवीन टेक्नोलॉजी यूज़ करें। कम्युनल हार्मनी जिसको हम बोलते हैं वो मेंटेन रहे, और जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी लातूर में कम होने चाहिए, क्योंकि जिस मात्रा में ट्रैफिक बढ़ रहा है तो एक्सीडेंट्स की भी मात्राएं बढ़ रही है और वो भी हमें उस चीज़ का ध्यान देना है। एंड फाइनली नंबर 5 फिट लातूर। फिट लातूर के लिए जैसे बताया गया है कि साइकिल की अवेलेबिलिटी, साइक्लेबल ट्रैक्स, हॉस्पिटल, क्रीड़ा संकुल, रनिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स, योगा, जुम्बा क्लासेस, ये सब हमें अपने सिटीजन्स को देना चाहिए। और अगर हमने इतना किया तो लातूर बहुत आगे डेवलप होगा। कुछ नवीन इनिशिएटिव जो मुझे लगता है मनपा जिलाधिकारी कार्यालय कडून हम ले सकते हैं। कंप्लेंट मैकेनिज्म है, रिड्रेसल मैकेनिज्म है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स देना हो, NA का हो, किसी चीज़ के लिए आवेदन करना हो, सर्टिफिकेट का आवेदन करना हो, तो हम ऑनलाइन ऐप के थ्रू, QR कोड्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। सोलर ट्रीज हम पूरे सिटी में डेवलप कर सकते हैं। जो भी वेस्ट डेवलप हो रहा है, वेस्ट को हम कोल में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स, जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनको स्मार्ट बना सकते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट स्मार्ट बनी, अगर ज़रूरत है 60 सेकंड की रेड लाइट की तो 60 सेकंड की होगी, अगर 30 सेकंड की रेड लाइट की जरूरत हो तो 30 सेकंड की रेड लाइट होगी। CCTV कैमराज हम पूरे सिटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे क्राइम्स जो हो रहा है उन क्राइम पे रोकथाम हो और ईजी डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स हो। इसके अलावा हम वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं थ्रू ग्रीन केमिकल्स, जिससे जो वेस्ट है वो इंस्टेंट ट्रीट हो जाए। तो इस तरह के नवीन इनिशिएटिव्स डेफिनेटली महानगर पालिका और पूरा प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। बड़े बड़े शहर, हम मुंबई का देखते हैं तो मुंबई ने मास्टर प्लान बनाया है 2037 तक का, दिल्ली ने मास्टर प्लान बनाया 2041 तक का, और मुझे बहुत गर्व होता है कि लातूर ऑलरेडी 2047 तक का सोच रहा है। तो इतना आगे का हम सोचेंगे, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा शहर हम बना पाएंगे लातूर को, और सभी लातूर कर की इसमें एक सहभागिता रहेगी, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे आगे बढ़कर, और लातूर को एक सक्सेसफुल बहुत अच्छा सिटी बनाने में सबका एक योगदान रहेगा। ये बोलते हुए अपने 2 शब्द संपवतो आणि मी आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।